एक बार भगवान नारद युधिष्ठिर के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? युधिष्ठिर। आप बात बताओ कि क्या पांडवों के पास ब्राह्मण कम थे क्या? जोर से तो बोलो। ओ बुआ जी सोना नहीं, शिव पुराण में आके, शिव पुराण में आके, तो थोड़ा बोलो तो, ब्राह्मण कम थे क्या? नहीं। तो ब्राह्मण की तो कमी नहीं थी, लेकिन तब भी एक बार पांडवों को एक शिव भक्त को उनके प्रोग्राम में बुलाना पड़ा है। एक बार शिव भक्त को एक पुण्य के धर्म के कार्यक्रम में बुलाना पड़ा पांडवों को। जब युधिष्ठिर घूम रहे थे तो नारद जी युधिष्ठिर के सामने आए, कहा युधिष्ठिर क्या तुम्हें पता है? कहा क्या क्या पता है? तुम्हारे पिता जो हैं वो पितृलोक में रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से तो बोलो। रो रहे हैं, पितृलोक में रो रहे हैं। कहा क्यों? मेरे पिताजी क्यों रो रहे हैं? कहा कि तुम्हारे पिताजी की एक इच्छा थी। किस चीज की? राजसूय यज्ञ करवाने की। क्या करवाने की? राजसूय यज्ञ। ये करवाने की तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी, लेकिन वो करवाने से पहले ही उनके प्राण छूट गए, तो वो करवा नहीं पाए, तो वो उस वजह से रो रहे हैं। कहा क्या मतलब इतना धन होने का, क्या मतलब इतनी दौलत होने का, जब पिताजी रो रहे हैं? जब पिताजी रो रहे हैं तो क्या मतलब है इस चीज का? देखो, अगर आपके घर वाले ही आपसे खुश नहीं है, अगर आपके घर वाले ही आपसे प्रसन्न नहीं है, अगर आपके घर वाले ही आपसे आप कुछ कर रहे हैं तो उससे खुश नहीं है, तो वो चीज मत करो है। अगर समझाओ, अगर समझ जाए तो करो, नहीं समझे तो मत करो। अगर आपके शिव पुराण में आने के चक्कर में घर में लड़ाइयां हो रही हो तो शिव पुराण में मत आओ, लेकिन घर में लड़ाइयां ना हो इस बात का ध्यान रखो। अगर शिव मंदिर जाने के चक्कर में लड़ाई हो रही हो, शिव मंदिर भी मत जाओ, घर में बैठकर ही भगवान का नाम जप कर लो, भगवान का भजन कर लो। मानसिक पूजा भी भगवान शंकर की होती है। अगर मन से ही आपने भगवान शंकर को जल चढ़ा दिया, अगर मन दिल से ही भगवान शंकर को जल चढ़ा दिया, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाने जितना पुण्य तो वहीं मिल जाता है। मन से करो, दिल से करो। अगर लड़ाइयां हो रही हो तो मत आओ। अगर आपके 3 घंटे मंदिर में बैठने के चक्कर में लड़ाई हो रही हो तो क्यों बैठ रही हो बुआ जी? काहे को बैठ रही हो 3-3 घंटे? एक 5-10 मिनट में पूजा कर जाओ। है? जाओ 2-3-5-10 मिनट में पूजा करके, 3-2 घंटे की बैठने की जरूरत नहीं है। अगर उस वजह से आपके घर में लड़ाई हो रही हो तो तुम्हारी वजह से 10 लोग बाहर खड़े, ओ जी बाहर निकल जा रहे हो, 10 घंटे से खड़ी हूं यहीं पर, तो खड़ी रहे, मना करा क्या मैंने? खड़ी रहे। अरे जल चढ़ाना है मुझे तो क्या करूं? मैंने इतनी सारी जगह थोड़ी ना लेके रखी, जरा सी जगह में तो बैठी हूं। अरे तो दूसरे लोग भी तो हैं, तुम निकलो यार, क्या क्या कर रही हो इतनी देर से बैठकर? तो अगर आपकी वजह से कोई बाहर इंतजार कर रहा है, बहुत देर तक प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये गलत है। आपकी वजह से किसी को मंदिर में जाने से ना रोका जाए, आपकी वजह से किसी को मंदिर जाने में से ना तकलीफ हो, तो आप मंदिर जाओ। तो आप 3 घंटे बैठो या 10 घंटे बैठो, कोई मतलब ही नहीं। जैसी आपकी भक्ति, जैसा आपका मन लगे। क्योंकि घर में लड़ाई ना हो, घर में एकजुटता सबसे बड़ी बात है, घर में एकता सबसे बड़ी बात है। अगर घर में एकता होगी, घर में एकजुटता होगी, तो सारे स्वर्ग तो यहीं पर है।
वो है ना, कर लो इनकी सेवा यही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा यही तो चारों धाम है, और इनकी सेवा कर लो यही चारों धाम है। लड़ाई झगड़े अगर आपके घर में हो रहे हो आपकी वजह से, तो ये गलत है। वो चीज ही मत करो जिससे आपके घर में लड़ाई हो, वो चीज ही मत करो जिससे आपके घर में कुछ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, कोई माता जी से अपशब्द कह रहा हो, कोई किसी से अपशब्द कह रहा हो। और कहा कि क्या मतलब, जब मेरे पिताजी रो रहे हैं पितृलोक में, क्या मतलब है धन का, राजसूय यज्ञ कराया जाए। कहा राजसूय यज्ञ कराया जाए, सब पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया, पूरा कार्यक्रम, पूरा कार्य, पुण्य का कार्य के लिए सबको बुला लिया, सारे ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया, और यज्ञ चालू करवाने से पहले भगवान कृष्ण को निमंत्रण दिया। भगवान कृष्ण ने कह दिया, क्यों युधिष्ठिर, सबको तो बुला लिया, लेकिन क्या शिव के भक्त को बुलाया? किसके भक्त को? ओ जोर से बोलो रे, ओ ऐसे मत बैठो हैं, जोर से बोलो थोड़ा। नहीं दिखता हमें सब है, तुम्हें लगे कि हम नहीं देख रहे, भगवान शंकर सब देख रहे हैं, तो थोड़ा जोर से बोलो, किसके भक्त को? हाँ, शिव के भक्त को। 3 प्रकार के लोग आते हैं इस कथा में। कितने प्रकार के? एक आते हैं सोता, यूं हाथ धर के झपके मारती रहेगी, जी पूछे क्या कर रही, भगवान को बुला रही, भाग रहे तुम, वो भाग रहे थे और बुला रही हूँ, अच्छा नहीं हमें तो लगा तू सो रही है, नहीं कौन सो रहा, कोई नहीं सो रहा। तो दूसरा आता है सरोता है, वो सिर्फ गलतियां काटने के लिए बैठा कि गुरुजी कुछ बोले कि गलती कटी, गुरुजी ने कुछ गलत बोला कि क्लिपिंग काट के डाल दी शब्द है। वो सरोता भी 2 प्रकार के होते हैं, एक चेन काटने वाले और एक बात काटने वाले है? कुछ बोला, अरे ऐसा नहीं है, भगवान शंकर तो सबके देव हैं, अरे चुप रहे, चुप रहे, अरे भगवान शंकर को दूध भी चढ़, अरे चुप रहे, अरे भगवान शंकर को बेलपत्री अच्छी लगे, अरे चुप रहे, वो चुप ही करते रहे। अरे तू चुप रहे, तेरे को कुछ नहीं पता, तू तो पागल है, तू तो पागल है, तू तो हर कुछ बोलती रहे। क्लिपिंग काट दी, बात काट दी। और एक सरोता आते हैं जो चेन काटते हैं, तो थोड़ा सावधान है। एक ना एक तो ऐसा आता है जो बस चेन पर नजर रहती है कि कब ये थोड़ा सा पल्लू हटाए और कब चेन काटूं। तो पल्लू अपने सर पर डाल के रखे हैं। वो कहते हैं ना कि चेन मेन पहनकर शिवपुराण में नहीं आना चाहिए, सोने की चेन पहनकर, सोने के कुछ सामान पहनकर शिवपुराण में, क्योंकि भगवान शंकर को सोने की चीजें पसंद नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारे सामान से कोई मतलब नहीं। भगवान शंकर को मतलब है कि तुम्हारे गले में रुद्राक्ष की माला है कि नहीं। देखो फुग्गा भी गिर गया है। तो भगवान शंकर को मतलब है कि तुम शिवपुराण में आकर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष की माला है कि नहीं है, तुम्हारे मस्तक पर थोड़ा सा तिलक है कि नहीं है, तुम्हारे मुख पर शिव का नाम है कि नहीं है। वो कहते हैं ना कि गले में जब तक सोने की चेन रहती है तो चोरों की, लुच्चों की नजर आपके ऊपर होती है, और अगर गले में रुद्राक्ष की माला है तो मेरे महादेव की नजर आप पर होती है। रुद्राक्ष की माला पहन के रखें, मुख पर शिव का नाम लेते रहें। सरोता। और तीसरे नंबर पर आते हैं श्रोता हैं, जो सिर्फ शिव पुराण सुनने के लिए आते हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है।
आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। तो उसको उनको किसी चीज से मतलब नहीं, उनको मतलब है तो सिर्फ भगवान शंकर से और अपन से, ना गुरु जी से मतलब, ना किसी दुनिया वालों से मतलब। और रखना भी क्या है, ये हम काम नहीं आएंगे। वो सुन लो फिर से, अंत समय में हम काम नहीं आएंगे। हमारे पैर पड़ने से कोई मतलब नहीं है। पैर पड़ना तो भगवान शंकर के पढ़ो, अगर भजन करना है तो भगवान शंकर के करो, अगर मिलना है तो महादेव से मिलो, क्योंकि अंत समय में वही काम आएंगे। हमसे मिलने से कोई मतलब नहीं है, हमारे पैर पड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी ना तुम्हारे अंत समय में आके खड़े हो जाएंगे। आएंगे तो महादेव आएंगे, उनसे बात करो। नी बेलपत्री मिल रही कथा के विराम होते ही, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, एक बेलपत्री उठाकर लाओ और वही शिव पुराण की समझकर अपनी तिजोरी में रख लो। कहते हैं कि 6 दिन की शिव पुराण होती है ना, जो अगर 5 पंचम दिवसीय शिव महापुराण कथा है तो उसमें 4 दिन की, और 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है तो उसमें 6 दिन की। जो बेलपत्री होती है वो सिर्फ खाने के लिए होती है, लेकिन जो विराम दिवस की बेलपत्री होती है उसको अगर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लिया जाए तो कुबेर का खजाना आपकी तिजोरी में आ जाता है। प्रयास करेंगे कि कल जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सबको एक एक बेलपत्री मिले। प्रयास करेंगे, नीचे हुए यहाँ पर हुए और ऊपर वाले देवता हुए, तो इन सबको प्रयास करेंगे कि एक एक बेलपत्री कल बहुत सारी मंगवाएं और सबको एक एक बांटे। ओ एक से ज्यादा मत लेकर जाना है, बहुत चतुरी रहती हैं वो रुमाल में बांध लेंगी और फिर लाइन में लग जाएंगी। हमें तो बेलपत्री मिली नहीं, हमें तो मिली नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान दो है। एक एक बेलपत्र सबके लिए काफी है? एक में सबका काम हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे पूरे घर के लिए होती है वो बेलपत्री है, आप अकेले के लिए नहीं है। अगर आपके घर में वो बेलपत्री है तो समझ लो कुबेर का खजाना आपके पूरे घर में है, पूरे घर में। तो एक बेलपत्री ही काफी, और अगर दूसरे को चाहिए होती तो वो आ जाती है? तुम काय को लो, तुम क्या नौकर हो क्या? अपना काम करो। और भगवान शंकर के शिव पुराण में 3 नंबर पर कहा है कि श्रोता, जिनको सिर्फ भगवान शंकर से मतलब है, सिर्फ भोलेनाथ से मतलब है, सिर्फ मेरे महादेव से मतलब है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं। फिर बोलेंगे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शिव भक्त का जो असली श्रोता होते हैं उनका यही काम है। अपन को किसी से मतलब नहीं, अपन को तो सिर्फ भोलेनाथ से मतलब है, सिर्फ महादेव से मतलब है। राज्य सुयज्ञ करवाया, पूरी व्यवस्था कर ली। भगवान कृष्ण ने कहा क्या तुमने भगवान शंकर के भक्त को बुलाया? क्यों भगवान शंकर के भक्त को क्यों बुलाना है? कहा कि अगर तुमसे कोई गलती होती है, अगर यज्ञ में तुमसे कोई गलती हुई तो भगवान शंकर का भक्त अगर यज्ञ में होता है तो भगवान शंकर सारी गलतियों को माफ कर देते हैं, क्योंकि वो शंभु हैं, वो शंकर हैं, वो ज्यादा बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। अगर वो सीरियस लेने लग जाए ना, अगर वो बातों को गंभीर लेने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी है। वो बातों को सीरियस नहीं लेते, उनको क्रोध भी नहीं आता। लोग कहते हैं कि वो तो रुद्र हैं, खूब क्रोध आता है उनको, रुद्र हैं, क्रोधित होते हैं बहुत। मेरे भगवान शंकर जब कुछ बड़ी समस्या आती है, जब भक्तों पर तकलीफ आती है, जब भक्त उनके दुख में होते हैं, तब मेरे भगवान शंकर को क्रोध आता है। वो फालतू में क्रोधित नहीं होते। वो है ना, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।